मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका में पिछले 8 सालों से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में आपको जागरूक करने की कोशिश करूँगा। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि आम तौर पे हम लोग अपने सोसाइटी में उसको छुपाते हैं या खुल के बता नहीं पाते हैं। कई बार ये भी समस्या रहती है कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं और कहाँ पे जाके अपनी बातों को शेयर करें। इस समस्या की वजह से कई बार पारिवारिक तनाव भी होते हैं और हमारी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो हमारी सामंजस्य है उसमें भी समस्याएं आती हैं। तो ये समस्या बहुत कॉमन है। बस हमें इसमें खुल के अपनी बात को बताने के लिए एक माध्यम चाहिए और यह समस्या का यदि प्रॉपरली इसका इलाज किया जाए तो कम्प्लीटली इसका निदान संभव है। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी लिंग का प्रॉपर तनाव न हो पाना। कई बार यह जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन का कम होना यह प्रायः कम होता है उम्र के बढ़ने के साथ में, और उसमें हमारी कुछ इरेक्शन की समस्या या इरेक्शन का कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है। किंतु यह समस्या कुछ हमारे यंग एज ग्रुप के पेशेंट्स में, जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के आसपास है, उसमें भी आ जाती हैं। इसके कई कारण होते हैं। कई बार ये समस्या हमारे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आती है, जैसे कि जिसमें कि स्मोकिंग एक कारण है। स्मोकिंग हुआ, आप यदि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, यदि आपका वजन ज़्यादा है, आप ओवरवेट है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत ज़्यादा, आपका वर्कलोड ऐसा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, तो इन सारी कारणों की वजह से भी, या आपका खान पान बहुत गड़बड़ है जिसकी वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज्ड है, इन चीज़ों की वजह से भी हमारी यह समस्या आ सकती है। जिसमें कि अमूमन पुरुष यह शिकायत करते हैं कि हमारे लिंग में ठीक से तनावपन नहीं आता है, या तनावपन आता है तो वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है और वो तुरंत ही लूज हो जाता है। कई बार यह लोग बताना नहीं चाहते, तो जब भी ऐसी समस्या हो तो आप हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट को आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में उनसे अपनी खुल की बात रखें, तो वह आपका निश्चित ही आपका निदान करेंगे। इन समस्याओं के लिए अमूमन हम लोग शुरुआत में तो पहली चीज़ जो बताते हैं मरीजों को, यही कहते हैं कि यदि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। यदि आप ओवरवेट हैं तो बॉडी वेट कम करें। यदि आपका खान पान बहुत गड़बड़ है, यदि आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तो आप अपने तेल मसाले घी वाली चीज़ों को कम करें। या आप स्मोकर हैं, या आप बहुत ज़्यादा टोबैको चूअर हैं, तो आप इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। क्योंकि अल्टीमेटली होता यह है कि हमारे जब लिंग में तनाव होता है तो उस समय हमारे खून का प्रवाह लिंग की नलियों में बढ़ जाता है। यदि हम ओवरवेट हो, आप इसमें अपना बॉडी वेट कम करें, खान पान में चीज़ों को कम करें, तो इसकी वजह से आपको निदान मिलेगा। जिन मरीजों को इनसे फ़ायदा नहीं होता है उनमें हम लोग कुछ बेसिक जांचें कराते हैं, जिसमें कि ब्लड शुगर की जांच, जिसमें कि हमारी टेस्टोस्टेरोन की जांच, थायराइड की जांच और लिपिड प्रोफाइल की जांच, यह हम कराते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब हमारे लिंग का तनाव होता है तो हमारे उसमें खून का प्रवाह हमारी लिंग की नलियों में बढ़ जाता है। यदि हमारी चीज़ें डिरेंज्ड होंगी, यदि हमारा लिपिड बढ़ा होगा, तो ये चर्बी की जो हमारी फैट डिपॉजिट्स हैं, ये हमारे आर्टरीज में, जो हमारी लिंग की नलियां हैं, उसमें जाके फंसती है, जिसकी वजह से हमारा प्रवाह प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारे इरेक्शन में समस्या आएगी। तो ऐसे मरीजों में पहली चीज़ ये है कि आप अपना खान पान को संतुलित करके रखें, अपनी स्मोकिंग हैबिट्स को आप छोड़ें और अपना वेट को कम करें। यदि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं होता है, तब हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हम लोग अमूमन दवाइयाँ शुरू करते हैं। वह दवाइयाँ वह होती हैं जो कि हमारी पेशाब की नलियों की, जो हमारी लिंग की नलियाँ हैं, उन पे हमारी खून के प्रवाह को बढ़ाती हैं। दूसरी समस्याएं जो हमारी मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आती हैं, वो आती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी हमारा जो बीज है या वीर्य है, ये हमारा समय से पहले ही निकल जाता है। कई बार फीमेल्स का ये परेशानी रहती है कि साहब हमें फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। कई बार बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लेख हैं जो कि बहुत चीज़ें क्लेम करते हैं कि इतना मिनट होना चाहिए और ए प्रॉपर सेक्सुअल प्ले, बट अमूमन जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं ये करीब 2 से 2.5 मिनट के आसपास होता है।
तो कई बार बहुत से मेल्स ऐसे रहते हैं जिनका कि 3 से 4 मिनट भी रहता है, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जल्दी हो गया। तो आपको ऐसे में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, आप पूर्णतया नॉर्मल है। हाँ, यदि आपका आधे मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट में यदि आपका बीच का स्खलन हो जाता है, तो डेफ़िनेटली आपको दिक्कत है। ऐसे में भी इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो मेल हमारी जो हमारी मेल इरेक्शन में आती हैं। यदि आप ओवरवेट हैं, आपका खान-पान गड़बड़ है, तो आप कम करें। आप अपनी डाइट को रेगुलेट करें, ओवरवेट हैं तो अपने वज़न को कम करें। इन सारी चीज़ों को करते हुए आपकी यदि दवाइयाँ जिसमें स्टार्ट किया जाता है, जिसको हम लोग एसएसआरआईज़ कहते हैं, इनको शुरू किया जाता है, तो मरीज़ों को इसमें लाभ मिलता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको यदि ऐसी कोई भी समस्या हो, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या ऐसी कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए आप शर्माएँ नहीं, अपनी बात को अपने यूरोलॉजिस्ट से आप अवश्य रखें और इसमें आपको पूर्णतया निदान मिलेगा। यह एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आगे भी बहुत साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जिसमें कि हम लोग और भी फर्दर टेस्ट वगैरह कराते हैं। जैसे यदि इरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो उन मरीजों को जिनको भी फ़ायदा नहीं होता, उसमें फिर कलर डॉपलर वगैरह भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, यह देखने के लिए कि अल्टीमेटली हमारा प्रवाह कैसा है। बट वो सारी चीज़ें रिज़र्व रखी जाती हैं, हर मरीज़ को उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी स्वस्थ रहें, अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ओवरवेट है तो कम रखें और अपना खान-पान सुरक्षित रखें। धन्यवाद।